कोडिंग के अंदर क्या पढ़ा था हमने कल? दो चीज़ें पढ़ी थी। लोकल एक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे बनता है, और एक हमने पढ़ा था प्रिंट क्या होता है। यस सर। सही है। एक क्या पढ़ा था, प्रिंट पढ़ा था, और एक वेरिएबल कैसे बनता है। अच्छा, प्रिंट सबके समझ आ गया था, यस और वेरिएबल क्या होता है सबके समझ आ गया था। ये क्या बात हो रही है बेटा, ये बता दो। काम भी है। काम की हो रही है, चलो। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं आके ना इसको सबसे पहले इसके अंदर मुझे अपनी कोडिंग चलानी है। मैं कैसे चलाऊँ? हाँ भाई, इधर सर पहले एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर खोलना सबसे पहले। नहीं, चलो खोल लेते हैं। इसके बाद वर्क स्पेस सर वो स्पेस स्टार्ट वर्क स्पेस के ऊपर आके सर वो राइट क्लिक करके इंसर्ट यस और इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आगे क्या करना है, स्क्रिप्ट हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्क्रिप्ट आ गई हमारी यहाँ पे, और यहाँ पे इसने क्या करा हुआ है, प्रिंट हमें एक अदद पहले से बना के दिया हुआ है। अब मुझे ये करना है कि भाई इस प्रिंट को चला के देखना है कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। कैसे देखूँगा? प्ले बटन प्ले बटन से देखूँगा। प्ले बटन से पहले भी एक चीज़ थी, वो ये थी कि विंडो के अंदर आके आउटपुट के ऊपर क्लिक करना है हमें। समझ आई बात? आउटपुट के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें जितनी भी हम कोडिंग करेंगे उसका सारा का सारा आउटपुट नज़र आएगा। आओ ज़रा प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या करें। मैंने प्ले किया, और प्ले करने के बाद वही था यहाँ पे मुझे प्रिंट नज़र आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? आ गया। ठीक है, प्रिंट के अंदर क्या आ गया, इधर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ आ गया भाई? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। किसका फ़ायदा क्या है, किसका फ़ायदा? प्रिंट का फ़ायदा क्या है, मैं वही तो बता रहा हूँ। पहले टूल समझ लो सारे, फिर उनको मिला के गाड़ी कैसे बनानी है। पहले ये समझ लो कि टायर क्या होता है, फिर ये समझ लो कि दरवाज़ा क्या होता है, उसके बाद गाड़ी बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब वापसी आते हैं ज़रा यहाँ पे। और हमने पिछली क्लास में वेरिएबल बनाना भी सीखा था। सीखा था नहीं सीखा था? कैसे बनता है वेरिएबल? हाँ भाई, याद है सबको? वेरिएबल कैसे बनता है इसके अंदर? लोकल और यूज़र नेम इक्वल्स टू नंबर जुनैद, ऐसे था। याद आ रहा है सबको? याद है या चीज़ नहीं है? एक नंबर यहाँ पे हमने डाल दिया, वो एक नाम डाल दिया कोमा के अंदर, और एक नंबर भी बना सकते हैं हम। लोकल और यूज़र एज इज इक्वल्स टू 34। ठीक है, समझ आई बात? अच्छा, इसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी कि ट्रू और फॉल्स भी इसके अंदर हो जाता है। होता ही नहीं होता, तो मैंने बोला कि भाई लोकल नहीं, ट्रू फॉल्स होता ही है सर। मैंने बोला लोकल और इस बॉय इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो इसने क्या करा, मुझे यहाँ पे चीज़ें कुछ बना के दे दी। तो नीचे वो AI सजेस्ट करता है आपको सारी चीज़ें, टैब दबाओगे आ जाएगा सारा। इसको छोड़ दो अभी, ये समझो। ठीक है, तो हमने क्या करा कि एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर हमने क्या रखवा दिया, कोई भी नाम रखवा दिया। एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर हमने क्या रखवा दिया, कोई भी नंबर रखवा दिया। और एक वेरिएबल बना दिया बॉय के नाम का, उसके अंदर क्या बोल दिया हमने, ट्रू या फिर फॉल्स। इतना काम हमने पिछली क्लास में करा था, नहीं करा था? सबको याद है? याद पड़ रहा है या दोबारा बता दूँ? याद है? अच्छा, आज आके ना, अच्छा इसको सबसे पहले प्रिंट कराते हैं। मैंने बोला भाई आप सबसे पहले प्रिंट कराओ। किसको कराओगे? यूज़र नेम को कराओगे प्रिंट। उसके बाद क्या करोगे आप, एक प्रिंट कराओगे। किसको कराओगे आप? एक लाइन में एक ही कमांड दे सकते हैं। एक लाइन में एक ही कमांड दे सकते हैं, यूज़र एज। और इसके बाद क्या प्रिंट कराओगे आप, इस बॉय को। ठीक है, किसको कराओगे भाई, इस बॉय को आप प्रिंट कराओगे। आओ ज़रा इसको प्ले करके देखते हैं और देखने के आउटपुट आता है। ये अलग अलग लैंग्वेज में करेगा। अलग अलग लाइनों में करेंगे, बिल्कुल। ठीक है भाई, उसने क्या किया, जुनैद को प्रिंट कर दिया, नंबर को प्रिंट कर दिया, और ट्रू को प्रिंट कर दिया। लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7। आओ ज़रा देखते हैं ये सही हमने करा या नहीं करा काम। ठीक है, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 5 के अंदर भाई ये बातें नहीं, लाइन नंबर 5 के अंदर मैंने क्या प्रिंट किया था,
क्या प्रिंट किया था भाई? यूजर नेम यूज़र नेम को मैंने प्रिंट किया था। तो यूज़र नेम के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है अभी? जुनैद पड़ी हुई। तो जुनैद आ गया यहाँ पे, आ गया नहीं आ गया? और मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या प्रिंट करो आप? यूज़र एज को प्रिंट करो। तो यूज़र एज के अंदर क्या पड़ा हुआ था? 34 पड़ा हुआ था, तो 34 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से बॉय के अंदर ट्रू था, तो यहाँ पे बॉय को प्रिंट कराया तो क्या आ गया भाई? ट्रू आ गया। अगर कोमा में लिखते हैं तो यही लिखना है। हाँ, अगर हम इसको कोमा के अंदर लिखते हैं ना ऐसे करके, तो यहाँ पे ये ऐसा का ऐसा लिखा हुआ था। सही है, अभी देखना आएगा। ठीक है, ये जो है ना बॉय, ये ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। अगर हमने इसको कोमा के अंदर लिख दिया तो, अगर कोमा के अंदर नहीं लिखोगे, सिर्फ डायरेक्ट लिखोगे, तो वेरिएबल की तरह उसको पकड़ेगा वो, और वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। हाँ भाई, यहाँ तो कोई सवाल, कोई मसला किसी को? क्लियर है? लिखो। ये प्रिंट ये करता है कि आपको कोई भी चीज़ ना यहाँ पे प्रिंट करके दे देता है, इसी का आउटपुट आपको ला के देता है। तो इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, लोकल लिखना लाजमी है। लोकल लिखना लाजमी है। लोकल से इसको पता लगता है कि ये वेरिएबल है। लोकल नहीं लिखोगे तो इसको पता नहीं लगेगा, बोलेगा पता नहीं क्या डाल दिया आपने। अच्छा, अब हमने वेरिएबल जो है वो एक नंबर वाला पढ़ लिया था और एक कॉमा वाला पढ़ लिया था। कॉमा वाले वेरिएबल का मैंने एक नाम बताया था, क्या बोलते हैं उसको? एक मैंने इसका बहुत अच्छा नाम बताया था, स्ट्रिंग। क्या बताया था भाई? स्ट्रिंग बताया था। बताया था नहीं बताया था? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नंबर। क्या बोलते हैं इसको? नंबर। ये क्या है? ये क्या है? वेरिएबल तो ये है। ये क्या है? स्ट्रिंग है। क्या है? जोर से बोलो। क्या है भाई ये? स्ट्रिंग। आप नहीं बोल रहे बेटा, क्या है ये? स्ट्रिंग है। इधर से भी आवाज़ नहीं आ रही। क्या है भाई ये? स्ट्रिंग है। और ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? बता रहा हूँ, ये तो समझ लो पहले। ये क्या है भाई? नंबर। आवाज़ ही नहीं आ रही, सो क्या है क्या सारे? नंबर। और ये क्या है? स्ट्रिंग। एक ही बच्चा है क्लास में? एक ही बच्चा है? ज़्यादा बच्चे हैं ना, तो एक साथ बोलो ना। क्या है ये? स्ट्रिंग है। और ये क्या है भाई? नंबर। समझ आ गई स्ट्रिंग की और नंबर की? स्ट्रिंग जो होता है वो कॉमा के अंदर लिखा जाता है, नंबर वो डायरेक्ट लिख दिया जाता है। अच्छा, तीसरी चीज़, लोकल लिखना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ हमारे पास है ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, ट्रू कर दो या फिर इसको आप क्या कर दो? फॉल्स कर दो। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने ट्रू लिखा है ना, तो देखो ये वाला ट्रू ना इससे थोड़ा सा अलग है। ग्रीन तो है लेकिन थोड़ा सा ना बोल्ड हुआ हुआ है, डार्क हुआ हुआ है थोड़ा सा, है ना? है नहीं है? अच्छा, ऐसा वेरिएबल जिसको आप कॉमास के अंदर लिखते हो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिंग बोलते हैं। और ऐसा वेरिएबल जो आप डायरेक्ट नंबर लिख देते हो उसको क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। तीसरा जो वेरिएबल होता है ना, जिसके अंदर या तो आप ट्रू लिखते हो या तो फॉल्स लिखते हो। क्या लिखते हो भाई? या तो ट्रू या फिर फॉल्स। या तो मैंने ट्रू लिख दिया या फिर मैंने क्या लिख दिया? फॉल्स लिख दिया। बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप पकड़ के ऊपर ले जाओ, कोई मसला नहीं है। इसको आ जाएं सर, लिख दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। पहले लिखा हुआ है, बाद में प्रिंट करा है, कोई मसला नहीं है। बस ये देखता ही है कि बनाया हुआ पहले होना चाहिए और प्रिंट बाद में होना चाहिए बस। अगर मैं इस बॉय को उठा के नीचे लगा दूंगा ना अगर इधर, तो ये एरर देगा मुझे। ये बोलेगा भाई आपने बनाया हुआ बाद में है, पुकार पहले रहे हो, ये क्या चक्कर है? तो इसको बस आप बना दो, और बना आप कहीं पे भी दो ना, बीच में ही बना दो। ये एक लाइन छोड़ के ही बना दो, कोई मसला नहीं है इसको, कोई भी मसला नहीं है। कोड क्योंकि लाइन बाय लाइन चलता है, पहली लाइन के अंदर कोड मिलेगा तो चल जाएगा, दूसरी लाइन में नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये हमारा स्ट्रिंग था, ये हमारा नंबर था। तीसरा जो मैंने पढ़ा है आपको, ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू जिसके अंदर आती है, उसको बोलते हैं बूलियन। क्या बोलते हैं उसको भाई? बूलियन बोलते हैं। बूलियन के अंदर ट्रू वैल्यू आती है या फिर फॉल्स वैल्यू आती है। सही है, तो ज़रा एक बार दोबारा से बताओ कि ऊपर वाले को क्या बोलेंगे?
स्ट्रिंग क्या बोलेंगे भाई? String. स्ट्रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। इसको क्या बोलेंगे? नंबर। क्या बोलेंगे भाई? नंबर। इसको क्या बोलेंगे? Boolean. बूलियन। क्या बोलेंगे भाई? Boolean. बूलियन। अच्छा, इसको ज़रा प्ले करके देखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। आओ ज़रा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया भाई? एक अदद जुनेद आ गया, एक अदद 34 आ गया और एक अदद ट्रू आ गया। यानी एक अदद स्ट्रिंग आ गया, एक अदद नंबर आ गया और एक अदद बूलियन आ गया। समझ आ गई बात सबके? हाँ भाई, समझ आई? क्लियर है हर एक को? Yes. कोई मसला किसी को समझने में नहीं है? वही चीज़ें जो हमने कल पढ़ी थी, आसान चीज़ें, मुश्किल तो नहीं है। एंटर एंटर तो आओगे, अब आ जाएगा। अच्छा भाई, गेम में इसको गेम में करता सिखा। यार तुम लोग गेम के पीछे पड़े हो यार सारे। पहले टूल तो समझ लो। तुम लोग ये पता है नहीं कि पाने क्या करते हैं, गाड़ी खोलनी है इनको। पहले समझ तो लो कि कौन सा पाना क्या काम करेगा। चलो, नहीं ऐसी मिसालें देना पड़ती हैं। वही वाली बात है ना कि आपको छुरी चलाना आई है, आपने घर पे गोश्त की बोटियाँ बनाई हैं, आप फिर गाय काटने जा रहा हूँ, तो पहले आप गाय की बोटियाँ बनाना सीख लो, खाल उतारना सीख लो, फिर गाय गिरा भी देना। ठीक है, तो पहले जो कोडिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ लो पहले। उसके बाद जो है इसको फिर गेम के अंदर कैसे लगाना है फिर वो भी पढ़ लेंगे। सही है। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ लिया? वेरिएबल को एक बार फिर से पढ़ लिया, प्रिंट हमने दोबारा से पढ़ लिया। अब थोड़ा सा इधर आते हैं और एक चीज़ हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको भाई? कमेंट्स बोलते हैं। यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स देखे हैं सबने, फेसबुक पे कमेंट्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी कमेंट्स होते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ कमेंट? लोग जवाब दे रहे हो। लोग जवाब दे रहे होते हैं, चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं ना, अपनी राय दे रहे होते हैं। सभी लोग हमें कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो कमेंट है ना, अच्छा, यूट्यूब के ऊपर कमेंट कौन लोग करते हैं? जो वीडियो देख रहा होता है बंदा, वो करता है ना कमेंट। वो तो नहीं करता ना जिसकी वीडियो होती है, कभी कभी वो भी कर देता है। कोई लिंक डाल देगा, इस पर क्लिक करें, 100 रुपये मिलेंगे आपको, है ना। अच्छा, प्रोग्रामिंग के अंदर जो कमेंट होता है ना, वो हम लोग करते हैं जो कोडिंग कर रहे होते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट का मतलब ये होता है कि कोई कोड आपको वहीं रखना है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे यूज़र नेम को प्रिंट कराया। क्या कराया भाई? यूज़र नेम को प्रिंट कराया, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया ये। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये वाला कोड है ना, गौर से सुनना मेरी बात को। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाला कोड यहीं पे रहे, लेकिन ये चले नहीं। समझ आई बात? मैं क्या चाहता हूँ, मेरा ये वाला कोड यहाँ पे रहे। लाइन नंबर 5 के अंदर मेरी ये वाली जो प्रिंट की स्टेटमेंट मैंने लगाई है, ये यहीं पे रहनी चाहिए, लेकिन ये चलनी नहीं चाहिए। अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैंने डिलीट कर दिया इसको और मुझे दोबारा चाहिए कंट्रोल, अच्छा नहीं, अगर मुझे ये भी नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पे इसको उड़ा दिया और ये भी नहीं चाहिए, अब मैं क्या करूँ? कंट्रोल Z तो कर दिया, सही है। एक और चीज़, अब मैंने इसको उड़ा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई आप प्रिंट कराओ 190 को। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड पुराना वाला वापसी आ जाए। कैसे आएगा? कंट्रोल Z कर दिया, प्रिंट तोड़ गया। नहीं, कंट्रोल C कंट्रोल V करना है, इसमें लंबी होगी। अब एक आसान तरीका बताता हूँ। देखो, अभी मैंने क्या किया, यूज़र एज को, यूज़र नेम को और बॉय को मैंने प्रिंट कराया। जैसे ही मैंने इसको प्ले किया तो मुझे क्या हुआ, तीनों की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर नज़र आ जाएगी। ठीक है, जुनैद भी आ गया, 34 भी आ गया और ट्रू भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर आता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ आके कि भाई मुझे ना ये जो यूज़र एज वाला जो कोड है, कौन सा कोड है भाई? यूज़र एज वाला जो कोड है, ये मुझे रखना यहीं पर है, यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये चलना नहीं चाहिए बस। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट कर दूँगा। क्या करूँगा भाई? कमेंट कर दूँगा इस कोड को। मैंने यहाँ पे इस कोड को रोक दिया। कैसे किया? कैसे किया? मैंने इसको किया ऐसे, माइनस माइनस लगा दो, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले 2 बार माइनस माइनस लगा दोगे तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये करने से होगा ये कि ये वाला जो कोड है ना, इतना जिसको आपने कमेंट किया है, माइनस माइनस का काम ये होता है कि आपके कोड को कमेंट कर देता है, और जो कोड कमेंट हुआ होता है वो आपका रन नहीं होता, वो चलता नहीं है।
ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस यूज़र है इसको कमेंट कर दिया। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो मेरे पास यूज़र नेम भी प्रिंट होगा और बॉय भी प्रिंट होगा, लेकिन मेरे पास एज प्रिंट नहीं होगी। सही है, एज मेरे पास प्रिंट नहीं होगी क्योंकि मैंने क्या कर दिया, अपने कोड को रोक दिया। आओ ज़रा देखते हैं चला के। देखो यहाँ पे क्या वो जुनैद आ गया, और जुनैद के बाद क्या आ गया भाई, इधर ट्रू आ गया। क्या मेरे पास यूज़र की एज आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? प्रिंट तो मैंने करवाया है। सर अगर इसको प्रिंट ही नहीं करना तो सर ये सर माइनस साइन लगाएंगे, कमेंट हो जाएगा, ये अपनी जगह रुक जाएगा और अपनी जगह रुक जाएगा, ना चलेगा और नहीं प्रिंट होगा। ना चलेगा ना प्रिंट होगा। आप क्या कह रहे हो दोस्त? आपसे बोल रहा हूँ भाई, आप कुछ कह रहे थे। अगर सर यहाँ पे लिखते नहीं है, अगर आउटपुट करना सर वहाँ पे सर आपको जब चाहिए तो डिलीट कर दें। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे बाद में चाहिए ये सर कोड। तो दोबारा लिख लेगा। अच्छा, अगर मैंने 16 लाइन में कोड लिखा हुआ है और मुझे बाद में चाहिए, फिर मैं उसको दोबारा लिखूँ बैठ के? मैं इतना फारिग दिख रहा हूँ तुम्हें? ये तो कमेंट वाली जो चीज़ होती है हमारे काम की होती है। कोई कोड अगर हमें अभी फॉर द टाइमिंग नहीं चाहिए, थोड़ी देर के लिए नहीं चाहिए, उसको आप कमेंट कर दो। सर अगर बाद में चाहिए होगा ये माइनस हटा देंगे। माइनस आप हटा दो इधर आके, सही हो जाएगा कोड। ठीक है, अब इसको दोबारा से प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एज बंदे की प्रिंट होती है या फिर नहीं होती। चलो, मैंने बोला इधर आओ, और आपके पास जो एज है बंदे की वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। चलो भाई, आ गया भाई। ठीक है, नाम भी आ गया बंदे का, एज भी आ गई और ट्रू भी लिखा हुआ आ गया। समझ आई सबके ये बात? गेम चलाएं सर, गेम चलाएं। गेम क्यों खेलना है तुम्हें? गेम खेल लिया बेटा 4 क्लासों में, बस खत्म। 5 क्लासों में मिल गए। ठीक है, तो हाँ, सर सारे तो लोग आधे टूल भी नहीं हुआ बेटा अभी तो टूल बॉक्स खुला है, अंदर से पाने निकलेंगे, पेचकस निकलेंगे, हथौड़ियाँ निकलेंगी, सब निकलेगा। ठीक है, अच्छा, तो वेरिएबल को हमने ये देख लिया कि अपने किसी भी कोड को हम कमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर आते हैं। अच्छा, इतना कोड में उड़ा दूँ, किसी को रीड तो नहीं है ना इसकी? सर माइनस कर दे सर। हाँ, देखा आ गई ना समझ? ये कोड हमें अभी चलाना नहीं है, लेकिन इसको बाद में देखना है पढ़ने के लिए, तो इसको हमने कमेंट कर दिया। एक साथ कैसे होगा सर? इसको मैंने पकड़ा कंट्रोल ए से, और मैंने कंट्रोल के साथ स्लैश का बटन दबाया। कंट्रोल के साथ स्लैश का बटन दबाऊंगा ना, शिफ्ट के बराबर में होता है, एक क्वेश्चन मार्क वाला बटन होता है। हाँ, खुद ही हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है ये। सर दिखा दे एक मिनट। अबे उधर देखो। अब ये तो सामने पे क्या टापे सर वो गेमिंग चलो भाई खुल जा। उधर स्लाइड हाँ चल रहा है यार, आओ जरा इधर। अबे भाई ये कैसा कीबोर्ड खुल गया? सर वो ब्लैक वाला सही है। ये रहा, ये कंट्रोल का बटन है, और ये शिफ्ट के बराबर में स्लैश दिख रहा है सबको? यस, क्वेश्चन मार्क करो। हाँ, क्वेश्चन मार्क वाला ये रहा। ठीक है, इसको दबाना है पहले, और इसके बाद ऐसे स्लैश कहते हैं उसको। इसको दबाना है, और इसके बाद ये वाला बटन दबाना है आपको, साथ ही ना। इसके साथ ही। कंट्रोल दबा हाँ, वो भी दबा सकते हैं बिल्कुल। और सर जो आपने कॉपी करा वो कंट्रोल एच का। हाँ, सर ये वो दबाएंगे सर फिर क्या होगा? वो दबाएंगे तो वो आपका जो कोड है वो कमेंट हो जाएगा ऐसे करके। अब ये कोड नहीं चलेगा आपका। अगर आपको कमेंट से हटाना है तो आप वापसी वही 2 बटन दबाओगे, हट जाएगा। सही है? ठीक है, कमेंट हो गया, कमेंट से हट गया, कमेंट हो गया, कमेंट से हट गया। डिलीट करेंगे और लिखेगा। डिलीट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, उड़ गया कोड सारा। अब इसको वापसी आना पड़ेगा कंट्रोल जेड से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास प्रिंट जो होता है वो कितना ज़रूरी होता है। अब थोड़ा सा इधर आते हैं और इधर आके बोलते हैं इसको कि भाई कौन सा बच्चा पीछे चला रहा है भाई? हाँ भाई बच्चे, पीछे चला रहे हो तुम? इधर आगे बैठो, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। और कौन चला रहा है भाई? पीछे कोई है? बस क्लास पे तवज्जो दो सारे। अच्छा, तो कमेंट वाली चीज़ सबके समझ आई या नहीं आई? आवाज़ ही नहीं आ रही। यस ये वाला जोश चाहिए। ठीक है, सर। अच्छा, सर
तो हमने वेरिएबल पढ़ लिया, प्रिंट पढ़ लिया और कमेंट पढ़ लिया। आगे जो हमारे पास चीज़ है वो बड़े काम की चीज़ है, उसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक दुकान के ऊपर गए, आपसे किसी ने सामान मंगाया, उसने आपको बोला कि भाई मुझे एक बिस्किट का पैकेट चाहिए। मुझे कौन सा बिस्किट चाहिए? मुझे चाहिए सुपर बिस्किट। कौन सा चाहिए भाई? सुपर बिस्किट चाहिए। अब आपके भाई ने बोला कि भाई अगर सुपर बिस्किट ना मिले तो प्रिंस बिस्किट लेकर आ जाना। 50 जितने का भी हो उसने 100 का नोट दिया है आपको। उसने बोला कि अगर सुपर बिस्किट ना मिले तो क्या करना? प्रिंस बिस्किट लेकर आ जाना। सही है। इसी तरह से क्या हुआ बेटा, अंधेरा ज़्यादा लग रहा है, लाइटें खुलवा दूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पर भी ना हमारे पास एक चीज़ होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती है। अच्छा, जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, वो चीज़ें आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिलेगी, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कमेंट हो। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको वो चीज़ मिलेगी। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन काम सबका सेम होता है। अच्छा, अब ना मेरी बात ज़रा गौर से देखना सारे बच्चे। अब मैं इधर आता हूँ और इधर आके मैं बोलता हूँ कि भाई प्रिंट करो आप, सबसे पहले प्रिंट करो आप 24 को। ठीक है, सर अभी आप लिखेंगे प्रिंट यूजर एज तो आएगा? अब नहीं आएगा क्योंकि अब वो कोड क्या हो गया? कमेंट हो गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा है 24। क्या लिखा भाई? 24 लिख दिया। अब थोड़े से ना ऑपरेटर्स अपने पढ़ लेते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर ना कंपैरिजन ऑपरेटर नाम की एक चीज़ होती है, जो आपने शायद मैथ के अंदर भी थोड़ी सी पढ़ी हो। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सबने मैथ के अंदर पढ़ा है। हमने यहाँ पे करके भी देखा था नहीं देखा था भाई? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखा था ना इधर? सर वो आंसर दे रहे थे आप। आंसर दे रहा था ना वो, मैं प्लस माइनस कर रहे थे तो वो आंसर में दे रहा था। मैंने बोला था 24 प्लस 89, तो ये क्या आंसर देगा मुझे? आंसर क्या आंसर देगा? एज इट देगा। नहीं, इसको भी प्लस कर देगा ना भाई, भूल गए? सर आएगा नंबर आ गया? 3 आ गया। सही है भाई। तो हमने क्या देखा था, थोड़ा सा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाली चीज़ भी यहाँ पे देख लीजिए। क्या हुआ बेटा? हाँ भाई, पीछे है, बुलाना है इसको। हाँ भाई रोनाल्डो, खड़ा होना है तुम्हें क्लास में। अब बात नहीं करना वरना खड़ा कर दूंगा मैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊँ तो ये इसको माइनस कर देगा। अगर मैं डिवाइड लगाऊँ तो डिवाइड कर देगा, और अगर मैं मल्टीप्लाई लगाऊँ तो मल्टीप्लाई कर देगा। ऐसा ही नहीं है भाई? हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं मुझे बताओ, क्या बातें हो रही हैं? खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। नहीं, आप खड़े हो जाओ। आपको मैंने पहले भी वार्न किया था, बातें नहीं करना, आप खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। क्या करिए? क्यों करी बात? इधर देखो ना बेटा, अब नहीं करना बात, ठीक है? अब बताओ इसमें क्या होगा? इस कोड से क्या होगा बताओ? प्लस हो जाएगा, आंसर दे देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इधर आऊँ और इधर आके प्रिंट करूँ और प्रिंट करके बोलूँ कि भाई 10 - 5, तो ये मुझे क्या आंसर देगा? 5 आंसर देगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आके प्रिंट बोलूँ, प्रिंट अगर मैं बोलूँ और बोलूँ कि भाई 55 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या आंसर देगा मुझे? 11 देगा। और इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि भाई प्रिंट 55 या प्रिंट 2 × 8, तो इसका क्या आंसर आएगा? 16 आंसर आएगा। ठीक है, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली चीज़ है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। सर आप इज इक्वल टू 16 लिखी तो क्या आएगा? किसको? इसके आगे इज इक्वल टू 16 लिखी तो क्या आएगा? क्या आएगा मतलब? समझा नहीं मैं। इज इक्वल टू 16 लिखे जब प्ले करके देखो। एरर आएगा, और क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, एरर आएगा। सर पूरी से वैल्यू ने मैथ की फिर कर देगा सर? पूरी वैल्यू सॉल्व कर देगा मैं। सर अगर बुक पे सवाल लिखा है वो लिखिए, हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कॉपी कर लेंगे। सब हो जाएगा। मैथ का ऊपर करेंगे। आंसर एआई नहीं दे रहा, आंसर आपका कंप्यूटर कैलकुलेट करके दे रहा है। सर लिखिए। आंसर एआई नहीं दे रहा, ऑटोमेटिकली दे रहा है। कंप्यूटर में बिल्ट इन होता है। कैलकुलेटर यूज़ करते हो ना? कैलकुलेटर क्या होता है?
सर देखिए कराची का वजीर आज़म कौन है, बता देगा। नहीं, इतनी चीज़ें नहीं बताता बेटा। बेचारी अच्छा, आओ ज़रा इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारा काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। बातें कर रहे हैं तो तुम। बेटा क्या हो गया, तुम बीच में क्यों बैठे हो? सर ये नीचे लाल वाला क्यों आ रहा है? या आता है किसी वजह से आता है। कराची का वजीर आज़म का बरात तो सुनी है ना, चला गया बेचारा। बढ़ गया। तो वजीर आला ही हुआ ना। वो भी ये हाल है। अच्छा भाई, इधर देखो वजीर आज़म, इधर देखो सारे। यहाँ पे क्या हुआ कि इसने क्या करा, मेरी वैल्यू को इसने सॉल्व करने की कोशिश करी। इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया। अब ना थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे, इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे ना नीचे आके थोड़ा सा कोड और लिखते हैं। अब कौन मुझे ये बताएगा कि आप लोगों ने ग्रेटर देन और लेस देन पढ़ा है? पढ़ा है ना? अच्छा, अब मैं ज़रा इधर आता हूँ और इधर आके बोलता हूँ कि भाई 24 बराबर है 24 के। सर वो वाला सेंट्री तो इक्वल आएगा। जीरो। सर वो वाला सेंट्री कर लेगा। सर ट्रू बोल देगा। सर वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं है, ये कुछ और है। अच्छा, यहाँ मैंने लगाया है कि भाई 24 बराबर है किसके? 24 के। अब यहाँ पे मैंने एक इक्वल्स टू नहीं लगाया, यहाँ मैंने दो इक्वल लगाए। नहीं। सर ट्रू आएगा, ट्रू। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग के अंदर ना ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि सिंगल इक्वल, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। इक्वल के 3 साइन भी लगते हैं ऐसे करके एक साथ ना, ठीक है। इसमें नहीं लगते, इसमें लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पता है क्या होगा, ये सबसे पहले देखो, सिंगल इक्वल्स का मकसद समझ लो। सिंगल इक्वल का मकसद क्या होता है? सिंगल इक्वल का मकसद ये होता है कि वेरिएबल बनाता है वो। क्या होता है भाई? वो वेरिएबल बनाता है। और डबल इक्वल्स का मतलब ये होता है कि वो वेरिएबल को चेक करता है। मैंने इसको बोला कि 24 बराबर है 24 के, सही या गलत? ट्रू आएगा, फॉल्स? ट्रू आएगा, चेक कर ले। आओ ज़रा। हाँ भाई, आ गया ट्रू? आ गया बेटा। ये लाल लाल कैसे हटेगा भाई? सर अगर सवाल लिखे और जवाब हम भी लिखते हैं कि ये जवाब है, कोई सी कोई बता देगा ट्रू है। सर इससे पूछे मुर्गी पैदा ही होगा। वहाँ पे ऐसे पूछना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो वैल्यू को इसने कंपेयर किया और कंपेयर करके हमें बता दिया कि वो दोनों वैल्यू बराबर हैं या फिर नहीं है। अगर मैं इधर आके बोलूँ कि 24 बराबर है 32 के, किसके बराबर है भाई? हाँ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सही कह रहे हो, गलत तो नहीं कह रहे? अच्छा चलो मान लेते हैं फॉल्स आएगा। ट्रिपल इक्वल इसमें नहीं लगता, वो किसी और चीज़ में। सिंगल इक्वल लगेगा। एक मिनट और लगाते हैं और मैं बोलता हूँ कि भाई, मैं बोलता हूँ कि भाई अपना आपका 90 जो है वो ग्रेटर देन है 78 है। हाँ भाई, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है फॉल्स है? क्यों फॉल्स क्यों है भाई? नाइन्टी बड़ा है ना, तो हमने ये तो पूछा कि 90 78 से बड़ा है या नहीं है। ये ग्रेटर देन का साइन है ना। ये कौन सा साइन है भाई? ग्रेटर देन का साइन। भाई जिसकी तरफ एरो होता है वो छोटा होता है ना। सही है, तो 90 जो है वो 78 से बड़ा है या नहीं है? हाँ भाई, हाँ मुर्गी बेटा तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ क्या? सॉरी सर। बेटा खड़े हो जाओ। नहीं हो रहे खड़े? खड़े हो जाओ, बड़ा क्या तुम? इधर आके खड़े हो, उधर नहीं जाओगे तुम। फटाफट आ जाओ, रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑनलाइन बेइज्जती हो गई तुम्हारी। तो अच्छा हो तुमने नाम नहीं बताया अपना, वरना वीडियो में नाम भी आया था तुम्हारा। ये नहीं, इनको नहीं सिखाना कैनवा। सीख लिया, हमने भी सीख लिया। सर अच्छा था। 3 बंदे आए थे, मजा आया। आपके कोर्स का पार्ट नहीं है कैनवा। प्रैक्टिस भी की थी घर पे। प्रैक्टिस भी की थी। चलो अच्छा, तो मैंने बोला कि
90 जो है वो आपका 78 से बड़ा है। 90 क्या है, 78 से बड़ा है। बड़ा है। ये बात सही है गलत है? सही है। ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आके एक और प्रिंट लगाऊं और इसको बोलूं कि भाई 90 जो है या 56 जो है वो छोटा है 45 से, ट्रू है फॉल्स है? सर ट्रिपल इज इक्वल टू से क्या आएगा? ट्रिपल इक्वल इसमें नहीं होता, वो कुछ दूसरी लैंग्वेज के अंदर होता है। तो सिंगल इक्वल होते हैं। सिंगल इक्वल ये रहा ना। पीछे जब वो लिखा है ना। नाम क्या है आपका? जाओ। हाँ भाई, तो दूसरी लाइन के अंदर ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? फॉल्स क्यों आएगा? सर फिफ्टी गलत है। 56 बड़ा है। 56 चूंकि बड़ा है लेकिन हमने बोला कि छोटा है, तो क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स आएगा। सर हम सवाल लेंगे, जवाब में बताएंगे, बोलेंगे सही है या गलत। इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि भाई आप प्रिंट करो कि आपका जो 44 है, तो जब प्रिंट होगा तो इफ मीन नॉट ट्रू फॉल्स है, इफ मीन नॉट अगर लिखा है नहीं वो अलग चीज़ें वो समझेंगे, पहले उसको भूल जाओ। मैंने बोला 44 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 44। तो इसका क्या मतलब? अब बताओ अब फॉल्स आएगा। क्यों? सर ये आप नंबर बड़ा है इसके बराबर है। ट्रू आएगा। सर ट्रू आएगा। क्यों? ट्रू सर वो ये बड़ा पता क्या करेगा, ये तो चेक करेगा, बोलेगा 44 से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। सर इज इक्वल टू भी है और वो भी है, उससे उधर वो और इज इक्वल टू बराबर। नहीं 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 नहीं, ये दोनों में से ना कोई एक वैल्यू। फॉल्स ही आएगा। ट्रू आएगा फॉल्स? दोनों। एक कोई एक बताओ। ट्रू आएगा। सर ट्रू आएगा। क्यों ट्रू क्यों आएगा? सर क्योंकि इज इक्वल टू होते हैं। सर इज इक्वल टू होते हैं तो फिर दोनों सेम होते हैं। सर फॉल्स आएगा या एरर सर एरर आएगा सर। एक चीज लगानी है या फिर एरर लगानी है या फिर एरर आएगा क्या आएगा? सर वो इज इक्वल टू लगा देंगे। आओ उधर इसको चला के देखते हैं। सर प्ले करें? 44 आएगा। अच्छा, पहली लाइन के अंदर तो मुझे बता कि ट्रू आएगा, दूसरी लाइन के अंदर भी दूसरी लाइन के अंदर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तीसरी लाइन के अंदर तीसरी में 44 आएगा। सबके जवाब गलत है। सर कुछ भी नहीं आएगा, एरर आएगा। मैंने बोला एरर नहीं बेटा ट्रू आएगा। सर मैंने बोला था ट्रू, सर आपने मना किया था। मैंने आपसे वजह पूछी थी ट्रू क्यों आएगा। सर अब देखिए देखो। इज इक्वल टू है, दोनों सेम है और उसकी तरफ हो तो बराबर। अब ये पता क्या करेगा? बैठो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अब बात नहीं करना, उधर ही बैठो। हाँ तुम उधर ही बैठो। अगर अब तुमने बात की तो मैं तुम्हें खड़ा करूँगा, तुमने बात की तुम्हें खड़ा करूँगा मैं। तो इसकी बात ये सबसे ये भी खड़ा हुआ। ये तुम्हारा लीडर है क्या? नो सर मैं ये मेरे भाई हैं। ये तुम्हारा भाई है? जैसे आप मेरे दोस्त हैं। अच्छा चलो, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कोड को समझो कि इसने क्या करा था। इसने बोला था कि 44 से बड़ा है या नहीं है? हाँ भैया सर नो, यस सर। 44 से बड़ा ही नहीं है। सर बड़ा तो नहीं है, छोटा है। नहीं है? बराबर। अच्छा, फिर इसने क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा। इसने बोला कि 44 के बराबर है या नहीं है? बराबर है नहीं है भाई? बेटा सो रहे हो क्या सारे? मुझे लग रहा है तुम सारे सो रहे हो। समझ आ रही है। मुझे एक बात, इधर पढ़ो सारे। अच्छा, हमने पढ़ लिया ग्रेटर देन, हमने पढ़ लिया लेस देन, हमने पढ़ लिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू। या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो गई या इसके बड़ी हो गई तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने इसको बोल दिया कि भाई 34 बड़ा है या बराबर है 44 के, अब मुझे बताओ क्या 34 44 से बड़ा है? नहीं सर। नहीं है बड़ा। क्या 34 44 के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? फॉल्स आएगा। और अगर मैंने बोल दिया 345 44 से बड़ा है नहीं है? बड़ा है। बराबर है? नहीं है। बराबर नहीं है लेकिन बड़ा ज़रूर है। बराबर नहीं है लेकिन बड़ा ज़रूर है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मेरे पास एक और चीज़ होती है, प्रिंट अगर मैं कराऊँ, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई अपना 45 लेस देन 450, या अगर मैं बोलूँ लेस देन इक्वल्स टू 450, अब बताओ ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू क्यों आएगा और फॉल्स क्यों आएगा? ट्रू इसलिए आएगा क्योंकि वो बड़ा है। मैंने इसको बोला कि 45 छोटा है या बराबर है 450 के। दोनों में ट्रू ही है। दोबारा सोच समझ के जवाब देना। मैंने बोला कि 45 55 से छोटा है या 55 के बराबर है?
क्या 55 के बराबर है? नहीं है। क्या 55 से छोटा है 45? जी सर। 45 55 से छोटा नहीं है। मैं इतने कंफ्यूज हो गए। सर ट्रू है ट्रू है फॉल्स है? और ट्रू है फॉल्स क्यों है दोस्त? एक बताओ यार, सर ट्रू फॉल्स क्यों है? ट्रू मैं ट्रू किसके ट्रू हाँ भाई, एक मिनट, ट्रू वाले हाथ उठाओ और फॉल्स वाले हाथ उठाओ। अब तुम बताओ फॉल्स क्यों है? सर नहीं है इसको बता दो एक ही बस वो लॉस करेगा भाई मैंने पूछा है कि 45 या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए 55 के। अब बताओ क्या 45 55 से छोटा है? हाँ भाई चश्मा है नहीं है? छोटा है नहीं है 45? तो ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स नहीं आएगा। ट्रू आएगा टॉपर कौन सा टॉपर? ये टॉपर है। तुम टॉपर हो क्लास में? फर्स्ट आता है हमारे क्लास। फर्स्ट आते हो? कितनी बार फर्स्ट आए हो? 2 बार सर 2 बार यहाँ पे भी खड़ा हुआ है देखो टॉपर जब बातें करते हैं ना तो कुछ नहीं होगा। सही है, देखो क्या आ गया इधर? ट्रू आ गया। और इधर क्या आ गया भाई? क्या आ गया? आवाज ही नहीं आ रही तुम लोग। अब क्या करोगे? तुम लोग को ज्यादा नींद आ रही है क्या? एक साथ बोलो। अच्छा इसमें बताओ क्या आएगा? इसमें ट्रू आएगा फॉल्स? सब ट्रू है इसमें क्या आएगा? और अगर मैं इसको बोल दूं, इसको आप कर दो 65, फॉल्स आएगा ट्रू आएगा? क्यों? सर ये इसको बता दो सर ट्रू आएगा मैं कह रहा हूं हैं 65 55 से बड़ा है। 65 क्या है? ट्रू है ट्रू है फॉल्स है? एक मिनट ट्रू वाले हाथ उठाओ और फॉल्स वाले हाथ उठाओ। सर गलत जवाब हुआ है खड़ा कर दिया जिसका गलत जवाब हो उसको खड़ा करेंगे। सही है? आपका ट्रू है? मेरा भी ट्रू और फॉल्स दोनों है। क्यों? नहीं ट्रू है तो ट्रू यकीन ट्रू है सर ट्रू है अब एक मिनट सबर बैठ जाओ। मैं तेरे साथ हूं ना, मैं तेरे बारे में सर ट्रू है अब मेरी बात जरा गौर से सुनना सारे। इधर देखो सारे बच्चे। 65 55 से छोटा है? सर ये तो नहीं है। क्या 65 55 से छोटा है? क्या 65 55 के बराबर है? फॉल्स है आप तो ट्रू बोला था। खड़े हो जाओ बेटा। सर दूसरे वाले के नहीं खड़े हो जाओ बेटा। सही है भाई। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया ग्रेटर देन पढ़ लिया। सर ये मेरे साथ था सर ये तू मेरे साथ था तू भी गलत हाँ बेटा क्या हो गया? सर मैंने फॉल्स बोला कोई परेशानी? नहीं सर अभी आप बोलते कर स्टार्ट करो अच्छा तो यहाँ पे आओ जरा। हमने क्या करा? सर मैंने पहले कहा था फॉल्स सारे आज सो रहे सारे। हाँ टॉपर आने कर रहे हो? सर नहीं हाँ भाई सर वही बच्चा बेटा बंद करो। सर आपने अभी उसे बोले बंद करो जल्दी खड़ा कर इसको। सर पे खड़ा करेगा और अभी मुझे खुला बना देनी है। ठीक है चालू तो करें चालू करते हैं आप। हाँ भाई कौन सा आ गया? सर सर्वर के सर ये सच में फेल आते हैं अरे टॉपर हो? सर फेल आते हैं सर फेल आते हैं हर बारी ओके ऑलरेडी इसी बात पहला से बात आते हो। नीचे से
नीचे से 97 हो गया बेटा। इतना भी नहीं होता अब यार, इतना तो बंदे के आ जाते हैं। इसका नाम ही सही प्रोड्यूसर सही है रिसर्च जा टॉपर अच्छा भाई बच्चों इधर आओ। अच्छा सर वो माइनस माइनस अच्छा, इसका नाम क्या था भाई? डबल इक्वल। डबल ही ये कमेंट डाल लेते हैं, डबल इक्वल। इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? लेस देन इसका नाम क्या था? और इक्वल टू। और इसका नाम क्या था? लेस देन और इक्वल सही है भाई, नाम से जाहिर हो रहा है कि क्या क्या काम करेगा ये। अच्छा आओ उधर आगे। अब थोड़ा सा ना चीज़ों को और समझते हैं, और यहाँ पे आगे ना एक आखिरी चीज़ और समझते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं उसको भाई? नॉट ऑपरेटर। कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको मुझे उल्टा करना है। हाँ भाई क्या बातें हो रही है लड़के? मिल गया चश्मा? दिखाओ ज़रा चश्मा, दिखाओ। नज़र का चश्मा है? फिर आर्टिफिशियल है? ये मेरा हो गया। नहीं सर, नजर के असली है सर दिखा रहा ऐसा हमने देखा ही नहीं है। आप बस ऐसे नज़र का नहीं है, नज़र का नहीं है बेटा। नजर की है सर। है सर ये तो सर वन में सही बात है, ये दो है। मेरे पास सब है। दिख रहा है ये भी तुम्हें ये दो है। अरे नहीं वो असली में नजर दे रही है लेकिन नहीं आ रहा। अच्छा एक हमारे पास होता है नॉट ऑपरेटर। मैं लिखता हूं क्या होता है भाई? एक नॉट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल ट्रू को मुझे फॉल्स करना है या फॉल्स को मुझे ट्रू करना है। कोई भी वैल्यू मुझे अगर उल्टी करनी है या उल्टी वैल्यू को मुझे अगर सीधा करना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। मैंने बोला प्रिंट करो आप ट्रू को। किसको प्रिंट करो आप? ट्रू ट्रू को। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। यस आओ ज़रा देखते हैं मैं क्या करता हूँ। मैं ऑपरेटर पे आपने माइनस माइनस भी डाला ये कमेंट करा है ना बेटा मैंने इसको, मैंने किया कोड पे कमेंट। ये वाला कोड पे कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल ना। इसमें नहीं आएगा सर। अरे ये तो सारे काम ही नहीं करेगा। चलो ठीक है, मैंने ट्रू को प्रिंट करा तो क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू आएगा। अब अगर मैं इधर आऊँ और इधर आके मैं बोलूँ कि भाई आप क्या करो, इसको ये कर दो, ये क्या है सर? ये होता है आपका नॉट ऑपरेटर। ये आता है नॉट। ठीक है, क्या होता है भाई ये? नॉट ऑपरेटर। तो ट्रू को अगर मैं नॉट करूँ, यानी ट्रू का अगर मैं मना करूँ ट्रू को, तो क्या आएगा? ट्रू का फॉल्स आएगा। ट्राई करे। नाम क्या है तुम्हारा? पानी क्यों पीना है? बातें क्यों कर रहे हो? तुम पता है छोटे बच्चों की क्लास होती है एक दिन पहले यहाँ से, तो वो बच्चे बहुत बातें करते हैं। वो बोलते हैं सर पानी पीने जाना है। मैं मना कर देता हूँ, पानी नहीं पीने जाओगे। वो बैठे हुए। हाँ भाई सही बोल रहा हूँ मैं? सर से सबसे आखिरी है बेटा था सर निकल जाओ। सर जाए पानी। नहीं तुम बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं आने दूंगा सर तुम भी बहुत बोल रहे हो। सर आगे सर तुम भी बहुत बोल रहे हो। सर ये ना सर चले जाए सर पिकनिक पे चले। नहीं हो रही आया। सर पिकनिक पे चले। सर पिकनिक पे चल कहाँ जाओगे? सर चलते इससे क्लास छोड़ के चलते। मेरी टाइम पानी पी है सर एक दिन तक क्लास छुड़वा के ना चलते हैं। सर हम दोनों क्या? क्यों? स्कूल वालों को बोलो ना मैं स्कूल का बड़ी हूँ। सारे ना ऑफिस से छुट्टी देते थे। इधर देखो, इधर सारे बच्चे। मैंने बोला सर आपके पैसे मेरे पैसों से पिकनिक पे जाओगे, बहुत मज़ा आ रहा है। आ रहे सर क्या ये वो पिकनिक तुम ऐसा करना, सामने स्टेडियम रखा है ना, स्टेडियम के अंदर जाना, बास्केट लेके और उसमें से सैंडविच निकाल के खाना मिस्टर बीन की तरह। नहीं सर हॉल पे चादर भी जाके बैठ जाना। हाँ चादर भी जाके बैठ जाना। सर आखिरी दिन होगा ना हॉल पे चलेंगे। सही यार, सॉरी यार। सर इतना जल्दी अच्छा भाई इधर देखो यार, सारे बातें बहुत हो गई। मैंने बोला प्रिंट करो नॉट ट्रू। ट्रू का नॉट क्या होगा? फॉल्स होगा। आ गया था फॉल्स। और अगर मैं इधर आऊँ और इधर आके बोलूँ कि भाई नॉट फॉल्स, तो नॉट फॉल्स क्या होगा?
क्या होगा भाई? नॉट फॉल्स ट्रू होगा। चला के देख लें। फॉल्स होगा। सर इसके बोले फॉल्स होगा। नहीं, नॉट फॉल्स होता है ट्रू। नॉट फॉल्स टू नॉट ठीक है, अबे नॉट फॉल्स अब मेरी बात ना जरा गौर से सुनना सारे। मैं इधर आया और मैंने आके एक और नोट लगा दिया। अब फॉल्स आएगा। अब एरर तो आएगा। क्या होगा सर? डू नॉट लिखे तो सर एरर आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। हाँ भाई, एरर आएगा। अब मैंने 2 बार नोट लिख दिया, अब क्या आएगा? एरर एरर आएगा। एरर आएगा। अबे 2 बार लिखे। एरर आएगा। बहुत बार आएगा। एरर आएगा। सर जवाब दे दिए तब छूट गया। ट्रू आएगा। एरर आएगा। अबे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आगे रिकॉर्डिंग में क्या होगा इससे? अब सर बच्चा इंट्रोड्यूस। सर दूसरा ये मतलब ले सर पे इसको ना मुझे निकल 45 मिनट तक का टाइम आ रहा था। ये 45 मिनट पे चेक कर लेना, आवाज़ आ जाएगी आपकी। हाँ आ गई 45 और 40 सेकंड के बाद। सर 45 जगह 5 मिनट की और क्लास में सुन सर 50 से ज़्यादा की आपकी क्लास नहीं होती। क्यों नहीं होती? सर एक घंटे की होती है। बेटा 2 घंटे की क्लास होती है आपकी। मैं पढ़ाता 1 घंटा, वो बात अलग है। इधर आप 1 घंटा पढ़ाते हैं हाँ 1 घंटा पढ़ाते हैं। चलो 10 घंटे आप पढ़ाते हैं। अच्छा, इधर आ जाओ भाई। एक हम क्या पढ़ रहे थे? नोट ऑपरेटर पढ़ रहे थे हम ना। तो फॉल्स को मैंने क्या करा, नोट करा, तो वो क्या हो गया यहाँ पे आगे? ट्रू हो गया। अच्छा, अब इतनी वैल्यू ने मुझे क्या दिया था? ट्रू दिया था। दिया था नहीं दिया था ट्रू? अब मैं इस ट्रू को भी अगर नोट कर दूं, क्या आएगा? अब क्या आएगा? ट्रू आएगा सर, ट्रू आएगा। ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? किसको लगता है ट्रू आएगा? सर सर ट्रू क्यों आएगा? नॉट ट्रू आएगा। फॉल्स आएगा फॉल्स क्यों आएगा? ट्रू सर आगे आएगा। क्या लिखे? ठीक है, 2 बार नॉट आएगा। सर 1 बार नॉट आएगा। सर 1 बार नॉट होता है। सर फॉल्स आएगा। सर फॉल्स आएगा। नहीं सर ट्रू आएगा। बताओ कैसे? अबे ट्रू आएगा। सर ट्रू आएगा। नॉट क्योंकि एक बार नॉट बताते हैं और दूसरी बार उसको चेक करने के लिए बोलते हैं। नहीं, सर फॉल्स आएगा। सर पहले ट्रू होगा फिर फॉल्स आएगा। सर पहले ट्रू होगा फिर देखो false आएगा। देखो, पहले ये फॉल्स था। फॉल्स को हमने तुम चुप हो जाओ बेटा, मैं पढ़ा दूँ। उधर आगे बैठ जाओ। सर है वो हमारे। इसका भाई भी बहुत बोलता है क्लास में। अच्छा, फॉल्स हो गया। फॉल्स के आगे जब मैंने नॉट लगाया तो क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब इतनी कंडीशन ने मुझे क्या लिख के दिया? ट्रू लिख के दिया। ठीक है, और इस ट्रू को अगर मैंने दोबारा से नोट कर दिया तो क्या आ गया? फॉल्स आ गया। सिंपल। बेटा इसको प्ले करेंगे ना तो काम होगा ना। हाँ भाई, आ गया फॉल्स। एरर को छोड़ो, यहाँ पे आओ। आ गया फॉल्स। यस सर मैं करेगा। ट्रू फॉल्स वाली जो कंडीशन थी वो समझ आई सबके? नॉट समझ आ गया सबके? नॉट का काम क्या होता है? यस नहीं आएगा। ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल, सब आ गया समझ में? सर तीनों इकट्ठी कर बोलते हैं पानी अच्छा, सही है भाई। सर उस पे चलाया है। समझ आ गई बात इतनी सबके? अच्छा, अभी ऐसा करते हैं कि क्लास को